त्रिंशोऽध्यायः। ऋषि स्वयंभू ब्रह्मा, मेधाकाम, श्रीकाम, देवता परमात्मा, हिरण्यगर्भ परमात्मा, आत्मा परमेश्वर, विद्वान इंद्र परमेश्वर, छंद अनुष्टुप, पंक्ति त्रिष्टुप, जगति गायत्री बृहति, तदेवाग्निस्तदादित्यस्द्वायुस्तदु चंद्रमः, तदैव शुक्रम तद ब्रह्मा ता आपा स प्रजापति। वह ब्रह्म ही अग्नि है, वही सूर्य है, वही वायु है, वही चंद्रमा है, वही शुक्र है, वही जल है और वही प्रजापति है। सर्वे निर्मेका जग्रे विद्युत पुरुखा दधि, नैन मूर्धम न तिर्यंचा न मध्य परि जग्रभत। उस विशेष रूप से प्रकाशमान पर ब्रह्म परमात्मा से ही निमेष, त्रुटि, काष्ठा आदि काल विशेष उत्पन्न है। वही सबका जनक है। उसे ऊर्ध्व, तिर्यक या मध्य में ग्रहण नहीं किया जा सकता। वह नेत्रों का विषय नहीं है। न तस्य प्रतिमा अस्ति यस्य नाम महद्यस हिरण्यगर्भम इत्येष मामा हिगुम सीदित्येखाम यशमान जात इत्येखा। जिस परमात्मा का नाम महायश है उसका कोई प्रतिमान नहीं है। हिरण्यगर्भ संवर्धताग्रे यह प्राण तो यस्य में यह आत्मदा मामा ही सी जनिता यस्मान जातः इंद्रश्च सम्राट। इन मंत्रों में उसी परब्रह्म परमात्मा का प्रतिपादन किया गया है। एको ह देव प्रदिशोन सर्वा पूर्वो हजातः स उ गर्भे अंतः स एव जाता स जनिष्यमाणा प्रत्यंग जनास्तिष्ठति सर्वतोमुखः। वह परमात्मा ही संपूर्ण दिशाओं को व्याप्त करके स्थित है। वही सर्वप्रथम उत्पन्न हुआ है। गर्भ में जन्म लेने वाले और जन्मे हुए में सब में वही व्याप्त है। मनुष्यों वह चारों ओर मुख वाला, चारों ओर आंख, सिर, ग्रीवा, हाथ और पैर से युक्त अर्थात अचिंत्य शक्ति संपन्न है। यस्माज्जातं न पुरा किं च नैव य आबभूव भुवनानि विश्वा प्रजापति प्रजया सगुम ऋणाण स्त्रीण ज्योतिगुंसि सस्ते षोडशी। उस परब्रह्म परमात्मा से पूर्व कुछ भी उत्पन्न नहीं हुआ है। वही प्रजापति संज्ञा से समस्त भुवनों और प्राणियों को उत्पन्न करता है और रमण करता है। वह षोडश अवयव वाला प्रजापति सूर्य, चंद्रमा और अग्नि रूपी तीनों ज्योतियों की रचना करता है और उनमें व्याप्त होता है। येन द्योरुग्रा पृथ्वी च दृढ़ा येन स्वस्तविदं येन नाकाय अंतरिक्षे रसो विमान कस्मे देवाय हविखा विधेम। जिस पर ब्रह्म परमात्मा के द्वारा द्युलोक को वृष्टिदायी बनाया गया, जिसके द्वारा यह पृथ्वी स्थिर की गई, जिसने आदित्य मंडल को स्तंभित किया, जिसने स्वर्गलोक को स्तंभित किया, जिसने आकाश में जल की वृष्टि रूप बादलों का निर्माण किया, उसे छोड़कर किस देवता को हवि प्रदान करें, अर्थात उसी को हवि प्रदान करनी चाहिए। यम क्रंदस्य हविषा तस्तभाने अभ्यक्षेता मनसा रेजमाने यत्रादिसूर उदितो विभाति कस्मे देवाय हविखा विधेम। आपो यद व्रतीर्यदापः। यह क्रंदनशीला ध्यावा पृथ्वी वृष्टि अन्नादि से जगत की रक्षा करती है। फिर भी यह अपनी रक्षा के लिए जिस परमात्मा पुरुष का मुख ज्योति है, ध्यावा पृथ्वी के मध्य उदित हुआ सूर्य जिसके प्रभाव से अधिक शोभायमान होता है, उसे छोड़कर किस देवता को हवि प्रदान करें, अर्थात उसी परब्रह्म परमात्मा को हवि प्रदान करना चाहिए। आपो ह यद बृहति और यश्चिदापः, इन दो मंत्रों से उसी परमात्मा की महिमा का वर्णन हुआ है। वेनस्त तथ पश्यन्निहितं गुहा यद्यत्र विश्वं भवत्येकनीडं तस्मिन्निः गुम समचावी चेत सर्वगुम स ओतः प्रोतश्च विभु प्रजासु। वेदांत के रहस्यों को जानने वाले विद्वान दुर्गीय ब्रह्म को बुद्धि गुहा में स्थित देखते हैं। जिस ब्रह्म में यह संपूर्ण विश्व आश्रय ग्रहण करता है, संगार काल में उसी ब्रह्म में समस्त प्राणी लय हो जाते हैं और सृष्टि काल में उसी से उत्पन्न होते हैं। वह परमात्मा प्रजाओं के शरीर में उसी तरह ओतप्रोत है जैसे वस्त्र में तंतु। प्रतद्वोचेदमृतं न विद्वान गंधर्वो धाम विवृतं गुहासत् त्रीणि पदानि निहिता गुहासी अस्तानि वेद सपितु पिता सत्। उस अमृत स्वरूप शाश्वत ब्रह्म को वेदविद विद्वान तत्वतः जानने का प्रयास करते हैं। वह ब्रह्म तेजोधाम और बुद्धि में समाया हुआ है। उस ब्रह्म के 3 भाग गुहा में स्थित हैं। उन तीनों भागों को जो जानता है वह अपने अज्ञानी पिता का भी पिता होगा। सौन बंधुर्जनिता स विधाता धामानि वेद भुवनानि विश्वा यत्र देवा अमृत मानसानास्तृतीये धामान ध्येयरन्तः रयंत। वह हमारा बंधु है, वह हमारा जनक है, वही विधाता है। वह समस्त लोकों के प्राणियों और स्थानों को जानता है। जिस अमृतमय पर ब्रह्म में अग्नि आदि देवता तीसरे धाम रूप स्वर्ग में स्वेच्छा विहार करते हैं। परित्य भूतानि परित्य लोकान् परित्य सर्वा प्रदिशो प्रतिदिशश्च उपस्थाय प्रथम जामृतस्या मनात्मानमभीसं विवेश। समस्त प्राणियों को ब्रह्म रूप जानकर, समस्त लोकों को ब्रह्म रूप जानकर, समस्त दिशाओं विदिशाओं को ब्रह्म रूप जानकर सर्वप्रथम उत्पन्न वेद त्रयी द्वारा यज्ञादि कर्म करने चाहिए। परिध्यावा पृथ्वी
इत्वा परिलोकान् परिदिशा परिस्वारितस्य तन्तुं विदतं विचित्य तदपश्यत् दवत्तदासीत्। वह परब्रह्म परमात्मा द्युलोक और पृथ्वी का अतिक्रमण कर, संपूर्ण लोकों का अतिक्रमण कर और स्वर्ग का भी अतिक्रमण कर स्थित है। यज्ञ का विस्तार और उसका संपादन करके उसने उसे देखा और वही हो गया। सदसस्पतिमद्भुतं प्रियमिन्द्रस्य काम्यं सनिं मेधामयासिक गुम स्वाहा। यज्ञों के पालक, अचिंत्य शक्ति संपन्न इंद्र के मित्र, अन्न धन की कामना को पूर्ण करने वाले, मेधा उचित अनुचित का निर्णय करने वाली, बुद्धि प्रदान करने वाले अग्निदेव को मैं आहुति समर्पित करता हूँ। या मेधाम देवगणः पितरश्चोपासते तया मां मध्यम हृदयाग्रे मेधाविनम कुरु स्वाहा। हे अग्निदेव, जिस मेधा की देवगण तथा पितरगण पूजा करते हैं, उसी पवित्र मेधा से मुझे मेधावी बनाओ। यह आपके लिए आहुति है। मेधाम मे वरुण ददातु मेधामग्निः प्रजापति मेधामिन्द्रश्च वायुश्च मेधाम धाता ददातु मे स्वाहा। मुझे वरुण देवता मेधा प्रदान करें, अग्नि मुझे मेधा दें और प्रजापति भी मुझे मेधा दें। इंद्र और वायु मुझे मेधा दें, धाता भी मुझे मेधा दें। यस आप सबके लिए आहुति है। इदम में ब्रह्म च छत्रम चो वेश्यम श्रुताम मयि देवा ददस्यमुत्तमाम तस्येत स्वाहा। ब्राह्मण और क्षत्रिय ये दोनों वर्ण मेरी इस मेधा रूपी श्री का आस्वादन करें। देवगण इस सर्वोत्तम श्री मेधा को मुझे प्रदान करें। वे हे देव स्वरूपिणी मेधे तुम्हारे लिए आहुति है।